जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें हमने बहुत से टॉपिक आपको कवर करवा चुके हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री पूरी कवर करवा दी है। हम जियोग्राफी के भी लगभग लास्ट क्लास में हम पहुंच चुके हैं। 2-3 क्लास और बचती है। अब हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। लगभग 1-2 तारीख के आसपास हम इसको सॉल्व कराएंगे। अब हम पहले उत्तराखंड की संस्कृति को कवर कर लेते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति में मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स से कंप्लीट करवा रखा है। अब हम इसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की औद्योगिक संरचना, और इसमें पहला टॉपिक हमारा पड़ता है उत्तराखंड में औद्योगिक विकास। क्वेश्चन नंबर पहले को यहाँ पर देखेंगे। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में क्षेत्रों के योगदान का घटते क्रम में सही अनुक्रम है। तो आपको 2023-24 के अनुसार अगर आंसर करना होता तो हमारा आंसर नंबर ए होता। पहले में आपका द्वितीय क्षेत्र, दूसरे में आपका तृतीय क्षेत्र और तीसरे में प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अब 2023-24 का आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आपसे पूछेगा 2024 और 25 का। 2024-25 के अनुसार अगर हम अपना आंसर देखें तो पहले में आपका तृतीय क्षेत्र, दूसरे में हमारा द्वितीय क्षेत्र और तीसरे में प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले तृतीय क्षेत्र होता है ये लगभग आपका 46 के आसपास है, द्वितीय क्षेत्र लगभग 44 के आसपास है और प्राथमिक क्षेत्र लगभग 9.9 के आसपास है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो ये हमें याद करना होगा। इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपका 2024-25 के हिसाब से देखेंगे तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड में व्यापार किस प्रकार किया जाता था? यूकेपीएससी 2006 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तब आपको मेलों के द्वारा किया जाता था, प्रदर्शनियों के द्वारा किया जाता था और मध्यस्थों के द्वारा किया जाता था। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सभी के द्वारा किया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान हाईकोर्ट शाही 2019 में ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है या स्थिर है? तो ये क्या है? अभी तक आपका बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र से पछाड़ दिया, यानी कि अब तृतीय क्षेत्र पहले में आ गया है और द्वितीय क्षेत्र दूसरे में आ गया, ठीक है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब हम देखते हैं कृषि आधारित जो उद्योग है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। उत्तराखंड में कुल कितनी चीनी मिले हैं? तो चौथे का करेक्ट आंसर टोटल 10 मिले हैं, जिसमें से 8 आपको कहाँ मिलेंगे? उधम सिंह नगर में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है। उत्तराखंड में चीनी मिलें स्थित है, तो ये आपको हरिद्वार भी पड़ते हैं, काशीपुर और उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। उत्तराखंड में आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? वीडियो 2014 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आधुनिक चाय फैक्ट्री की जब बात करेगा आपको तो आपको कौशानी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है, तो ये समाज कल्याण विभाग 2017 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कहाँ है आपका? उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की बात करेगा तो अल्मोड़ा में पड़ता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। वर्ष 2001 से आधुनिक चाय फैक्ट्री में किसके द्वारा ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन प्रारंभ किया गया था? तो ऑर्गेनिक चाय का प्रारंभ किससे किया गया था, यानी कि कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी कुमाऊं मंडल निगम के द्वारा। कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा आपका आधुनिक फैक्ट्री में ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। उत्तराखंड की अधिकांश चावल मिले हैं बागेश्वर में, उधम सिंह नगर में या देहरादून में? उधम सिंह नगर और देहरादून। ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिलें कहाँ है? तो ये प्रश्न 2003 में आपसे पूछा गया है। तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पड़ती है आपकी? ये पड़ती है आपका काशीपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तराखंड की कत्था फैक्ट्री स्थित है। कत्था कहाँ पड़ता है आपका? ये कत्था फैक्ट्री आपकी पड़ती है ऑप्शन नंबर ए हल्द्वानी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नामक औषधि निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है? ये सब आपको याद करने होंगे, ठीक है। ये पड़ता है आपका ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश में, ठीक है। ड्रग्स की बात करेगा, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल की बात करेगा तो ये आपका ऋषिकेश में पड़ता है। अगर मेडिसिन की बात करता है वो आपका मोहन अल्मोड़ा में पड़ता है। वो क्वेश्चन भी आगे आएगा, आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। उत्तराखंड के औषधि निर्माण केंद्र अवस्थित है, तो हरिद्वार में, नैनीताल में, दोनों में पड़ता है। 13वें का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र स्थित है, तो झिरोली, रामगढ़, टनकपुर, जशपुर। आपको याद ही होना चाहिए ये आपका कहाँ पड़ता है? रामगढ़, नैनीताल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग को। तो खनिज आधारित उद्योग में अब क्या क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें उत्तराखंड की प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियां स्थित है, तो ये ऋषिकेश, देहरादून, अल्मोड़ा और हरिद्वार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। उत्तराखंड में रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रानी पोखरी सीमेंट आपकी कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, उत्तराखंड में रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पड़ती है आपकी, ये पड़ती है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की फैक्ट्रियां स्थित है, तो झिरोली पड़ती है अल्मोड़ा में, और चंडाक क्षेत्र पिथौरागढ़ का। और आपका कहाँ पड़ता है, ये दोनों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, गुनियाल राजपुर में नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18वां। अब वन आधारित उद्योगों की बात यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड में कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, तो प्रमुख केंद्र कौन सा है आपका? नैनीताल में और उधम सिंह नगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा कागज कारखाना है। ये कहाँ पड़ता है आपका? लालकुआं में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां है। एशिया की सबसे बड़ी कागज फैक्ट्री, कागज की इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो महिला एसआई 2016 में प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो ये भी कहाँ पड़ती है आपके? लालको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां है। उत्तराखंड में फर्नीचर उद्योग कहाँ स्थित है? तो आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सूतिर वस्त्र उद्योग उधम सिंह नगर में है, मैग्नेसाइट अल्मोड़ा झिरौली बिल्कुल ठीक है, और ये तीसरा है आपका दियाल साई उद्योग नैनीताल, ये भी सही है आपका। और ऑप्शन नंबर डी है कागज उद्योग बागेश्वर। तो कागज उद्योग बागेश्वर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कागज उद्योग एक तो आपका उधम सिंह नगर और एक नैनीताल, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लकड़ी व लकड़ी के फर्नीचर एवं बेत बनाने का कार्य वृहद रूप से किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? आपका टनकपुर में किया जाता है, हरिद्वार में भी किया जाता है, और देहरादून में भी किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? उत्तराखंड का कौन सा जिला दिया सिलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दिया सिलाई के लिए कौन सा फेमस है आपका? नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार। ये तीन के तीन क्षेत्र आपका दिया सिलाई के लिए प्रमुख है। ए बी सी, तीन के तीन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। सत्य कथन का चयन कीजिए। हरिद्वार में लकड़ी के फर्नीचर एवं बेत का कार्य व्यापक रूप से होता है। बिल्कुल सही है आपका पहला कथन सही है, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, दूसरा कथन आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरा आपसे पूछ रहा है पिथौरागढ़ में ऊनी वस्त्र गृह उद्योग स्थापित है। जी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिथौरागढ़ में ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है। दूसरा, जिप्सम की प्रधानता के कारण काष्ठशिला प्रसिद्ध है। ये भी सही होगा, ऑप्शन डी होना चाहिए इसका। तो होना चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। ठीक है, हरिद्वार में लकड़ी के फर्नीचर एवं बेत का कार्य व्यापक रूप से होता है। बिल्कुल सही है आपका। पिथौरागढ़ में ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित है, ये भी आपका सही है। जिप्सम की प्रधानता के कारण काष्ठ शिल्प प्रसिद्ध है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। उत्तराखंड में के कौन से जिले रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देहरादून, टिहरी और पौड़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेशम सहकारी संघ स्थित है, तो ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका प्रेमनगर देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा आता है हथकरघा व हस्तशिल्प आधारित उद्योग। पिछली बार पुलिस में भी एक सवाल इससे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। उत्तराखंड के कौन से जिले हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका उधम सिंह नगर भी है, नैनीताल है, टिहरी है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पिछली बार पिथौरागढ़ भी इसमें ऑप्शन आया था, तो पिथौरागढ़ अधिकतर बच्चों ने पिथौरागढ़ कर दिया, जबकि पिथौरागढ़ इसमें नहीं है। उधम सिंह नगर, नैनीताल और टिहरी पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपकी काशीपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। उत्तराखंड के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन किस ब्रांड के अधीन किया जाता है? तो आपका ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री ब्रांड के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 है। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा, आपने देखा होगा जैसे बांस की तरह एक मोष्टा होता है, मोष्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल का प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसका यूज होता है, आपका ये होता है रिंगाल का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जैसे बांज होता है, बांस की एक छोटी सी प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। उत्तराखंड के कौन से जिले रिंगाल हस्तशिल्प उद्योग हेतु प्रसिद्ध हैं? तो चमोली भी है आपका, अल्मोड़ा भी है और पिथौरागढ़ भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। रिंगाल का प्रयोग किया जाता है, बंदी रक्षक 2016 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो रिंगाल का प्रयोग आपका चूड़ियों बनाने में बिल्कुल नहीं, कंबल बनाने में नहीं, मोतीमाला में नहीं, टोकरी बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है। उत्तराखंड की बांस द्वारा निर्मित प्रसिद्ध वस्तुएं हैं, सूप बनाया जाता है, डाले, टोकरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आजकल आप लोग अपने घरों में इसका यूज भी अवश्य करते होंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 है। भंगेल हस्तशिल्प में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, नारियल रेशे का, भांग रेशे का, पशु बाल का या फिर रिंगाल का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है भांग रेशे का। आपने देखा होगा भांग की लकड़ी होती है, जैसे भांग को बोया जाता है, उसमें लकड़ी का छाला होता है, उसी को रेशा बोलते हैं भांग का, उसी का यूज इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है। भांग के पौधे से प्राप्त रेशों द्वारा निर्मित सामग्री है, रस्सियां, दरी, कतले, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। कालीन उद्योग उत्तराखंड के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो धारचूला में भी है, मुनस्यारी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध मृत्तिका शिल्प का उदाहरण है, तो ढिकारे भी है आपका, ये आपका सुराही है, कलश है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम देखेंगे उत्तराखंड के अन्य उद्योग। क्वेश्चन नंबर 39 है। लोहाघाट, जोहारी घाट, नाथनी, मिलम आदि स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपके पशुपालन, चर्म, सिल्क या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चर्म उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। चमड़े का कार्य करने वाले लोगों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इनको क्या बोलते हैं यहाँ? इनको बोलते हैं ऑप्शन नंबर एक सारकी कहा जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। उत्तराखंड में वर्निश, साबुन, सल्फेट एवं क्राइटल आदि का उत्पादन किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है? आपका हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, ये सभी जगह इनका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। उत्तराखंड में रसायन उद्योग संबंधित पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये आपके हल्द्वानी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। उत्तराखंड में ऊनी वस्त्र गृह उद्योग किन जिलों में स्थित है? चंपावत, उत्तरकाशी, बागेश्वर। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चंपावत भी होगा, उत्तरकाशी भी और बागेश्वर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। उत्तराखंड में ऊन के क्रय विक्रय हेतु स्थापित किए गए हैं, तो ये आपका वुलन हाट, वुलन बैंक या वुलन स्टोर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है वुलन बैंक स्थापित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शॉल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, पश्मीना शॉल आदि मिलते हैं, तो ये क्या है आपका? मुनस्यारी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है। पंचचक्की उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो पंचचक्की उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा आपका 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है अप्रैल 2001 में दिया गया था, ठीक है। अब उत्तराखंड की महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां और कारखानों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो 47 है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी का कारखाना कहाँ स्थित है? महिला एसआई 2016 में प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ किया गया? आपका ऑप्शन नंबर है रानी बाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। उत्तराखंड में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड फेल स्थापित है, तो ये कहाँ आपका? कार्यालय सहायक 2016 में प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है हरिद्वार में स्थापित है, ठीक है। बीईएल भी आपसे पूछेगा, तो बीईएल आपका पौड़ी में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। उत्तराखंड में लगभग कितने प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं? तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी लगभग 2000 से अधिक यहाँ पर जड़ी बूटियां पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है। उत्तराखंड के किस औद्योगिक स्थान में दवा एवं जड़ी बूटी संबंधी उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये आपको कहाँ किए जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए सेलाकुई, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्न में से किस स्थान पर वैक्सीन फैक्ट्री स्थापित है? सचिवालय रक्षक 2015 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर पटवा डांगर, जो आपका कहाँ पड़ता है? नैनीताल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 है।
नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है? तो नैनीताल जनपद में आपका उद्योग स्थित है ना ही हिंदुस्तान, ये भी नहीं है। डिफेंस इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी, ये भी नहीं है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, पंतनगर में उद्योग स्थित है। तो ब्रिटानिया आपका यही कंपनी है, डाबर कंपनी भी यही पड़ती है और नेस्ले कंपनी भी यही पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश में पड़ता है आपका, पहला अभी मैंने आपको बताया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, रेशम सहकारी संघ आपका देहरादून में है, बिल्कुल सही है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हरिद्वार में, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। फिर आपको सुमेलित करना, उप निरीक्षक 2015 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। अभी आपको मिलान करना है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये आपके मोहान अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, अभी मैंने बताया था आपका, ये रानी बाग में ही पड़ता है। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग प्रयोगशाला, ये आपका डोई वाला होगा। ठीक है, ये डोई वाला देहरादून में पड़ता है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की बात करेगा तो आपका पौड़ी में पड़ता है, पौड़ी के कोटद्वार में। यानी कि 1 2 3 4, पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। तो करेक्ट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। सुमेलित कीजिए, उप निरीक्षक 2015 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री, ये आपकी कहाँ पड़ती है? अल्मोड़ा में पड़ती है। ठीक है, अल्मोड़ा में ही पड़ती है, रानीखेत आईडी के आसपास पड़ती है शायद। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपके देहरादून में पड़ती है, बिल्कुल सही है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र आपका हरिद्वार में पड़ता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आपके पौड़ी में पड़ता है। ठीक है, बीईएल की बात कर रहे हैं तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा टॉपिक है प्रमुख औद्योगिक विकास योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तराखंड में लघु उद्योगों का स्थायी पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिला उद्योग केंद्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 है, एकल खिड़की संपर्क सूचना एवं अनुमोदन व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई है? तो ये की गई है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिला औद्योगिक केंद्र द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तराखंड में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के लिए 1 अप्रैल 2017 से कौन सी योजना आगामी 5 वर्षों तक के लिए लागू की गई है? तो ये योजना कौन सी? आपकी औद्योगिक विकास योजना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी को विपणन की सुविधा हेतु उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा राज्य का प्रथम हाट, दून हाट देहरादून में कब स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2019 में जो स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माणक एवं सेवा क्षेत्रों के उद्यमों के सफल संचालन हेतु निम्न में से कौन सी योजना लागू की गई है? तो ये कौन सी योजना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ सेंटर योजना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 64 जिलों में क्लस्टरों का विकास किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना। आप क्लस्टर से इसको याद कर सकते हो, आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 थोड़ा ऐसे लिखा गया है तो ये देखना है आपको। विशेष राज्य पूंजी उत्पादन योजना के अंतर्गत पर्वतीय एवं दूरस्थ स्थानों पर स्थापित होने वाले उद्योगों की अधिकतम कितनी धनराशि पूंजी उत्पादन के रूप में अनुमान्य है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 5 लाख तक यहाँ पर धनराशि दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माणक क्षेत्र में कितने धनराशि तक की योजनाओं को बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लगभग 5 लाख तक। वही क्वेश्चन है दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड के औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज कब दिया गया है? तो ये कब दिया गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है,
उत्तराखंड में सुगंध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर सिडकुल के अंतर्गत 40 एकड़ भूमि पर एरोमा पार्क की स्थापना की गई है? तो हाल ही में की गई है आपका काशीपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। वर्ष 2019-20 में ग्रामीण क्षेत्रों में एरोमेटिक फसलों का प्रसंस्करण करने हेतु आसवन संयंत्र के रूप में उत्तराखंड में कितने सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 2 आपका सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। उत्तराखंड सरकार द्वारा परंपरागत हस्तशिल्प कला उद्योग के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है आपके उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र के साथ पुरस्कार के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी 1 लाख की धनराशि इसमें आपको दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा राज्य में किस स्थान पर नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एवं एंड नेचुरल फाइबर की स्थापना की गई है? तो ये कहाँ की गई है? आपका ऑप्शन नंबर है मोहान अल्मोड़ा में। ठीक है, मटेना अल्मोड़ा लिखा है इसमें, मटेना ही होगा, मटेना अल्मोड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। उत्तराखंड की औद्योगिक नीतियां हैं, औद्योगिक नीतियों का बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 8 जुलाई 2001 को, डेट सहित आपको याद करना है। ठीक है, पहली औद्योगिक नीति आपको 8 जुलाई 2001 में स्थापित की गई थी, घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 73 है। उत्तराखंड की नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये कब की कनी शायद 2008 में, 18 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 7 जनवरी 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है। उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति कब जारी की गई है? तो ये कब की गई थी? आपका 74 का ऑप्शन नंबर है 26 मार्च 2013 को। अब नई नई औद्योगिक नीति जारी होते रहेंगी तो आपको ऐसे ऐसे पूछते रहेगा। ठीक है, कब कब नई नई औद्योगिक नीति जारी हुई तब तक की डेट आपको याद करनी है। 26 मार्च 2013 को भी आपको नई औद्योगिक नीति जारी की गई है। ठीक है, और 75 क्या आप पूछ रहे हैं आपसे, उत्तराखंड की नई औद्योगिक नीति 2003 की प्रमुख विशेषता क्या है? जब 2003 में आपको नई औद्योगिक नीति चालू की गई थी या स्टार्ट की गई थी, उस समय क्या क्या उसकी विशेषता थी? तो उसमें सबसे पहली विशेषता क्या थी? निवेशकों हेतु सहयोगी एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण, पहला आपका ये होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? रोजगार को समुचित अवसर होना चाहिए। तीसरा आपको शिक्षित बेरोजगारों की तकनीकी परामर्श देना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी किसकी थी? नई औद्योगिक नीति 2003 के तहत। फिर 2013 में आते उसको हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। उत्तराखंड में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्र हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। यह नीति लागू रही कब तक? कब तक ये लागू रही थी? तो 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31 मार्च 2018 तक ये नीति लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अनुसार उत्तराखंड के क्षेत्रों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 2 श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी ए में इनको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है। उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम नीति 2015 कब तक प्रभावी रहेगी? तो ये कब तक प्रभावी रही थी? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 31 मार्च 2020 तक ये एमएसएमई बोलेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। नई औद्योगिक नीति 2003 के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना, घरेलू एवं संसाधनों में वृद्धि करना, ये आपका बिल्कुल सही है। राज्य में विलुप्त हो रहे हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी एवं ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करना, और तीसरा आपका पर्यटन को फोकस एरिया के रूप में प्रोत्साहित करना, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है। ये भी वही चीज है, नई औद्योगिक नीति 2003 के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, वन आधारित उद्योग, चाय उद्योग, फ्लोरिकल्चर, औषधि एवं सुगंधित पौधों के विकास हेतु उद्यमी अप्रवासी भारतीयों का सहयोग लेना, पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आपका क्या है? विद्युत ऊर्जा के उत्पादन पोषण होगा। ठीक है, पोषण तथा वितरण के
सुदृढ़ीकरण हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता का प्रोत्साहित करना, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा आपका क्या है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्तरीय संस्था उद्योग मित्र का गठन करना, ये भी आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 82 को, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के गठन वर्ष 2000 से पूर्व उत्तराखंड उद्योग राज्य विहीन था, उद्योग विहीन राज्य था, बिल्कुल सही है। दूसरा, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अनुसार रुद्रप्रयाग एवं चंपावत श्रेणी बी में सम्मिलित क्षेत्र था, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, आपको औद्योगिक विजन प्लान 2020 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों का शुल्क तथा अन्य करों में छूट दिए जाने का प्रावधान क्या है, ये भी आपका सही है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। कथन ए नई औद्योगिक नीति 2003 में औद्योगिक विकास करने हेतु उत्तराखंड के क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला तो आपका बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया आपका, श्रेणी बी के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, ये आपका गलत है, क्योंकि आपको बागेश्वर को नहीं शामिल किया गया था श्रेणी बी के अंतर्गत। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। तो 83 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर तो सही है, लेकिन किंतु ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे प्रमुख औद्योगिक संस्थान और निकाय। तो 84 क्वेश्चन को देखेंगे। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना आपका हरिद्वार में की जाती है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाबा रामदेव आपने नाम सुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 85 का ऑप्शन नंबर थी 2006 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, रुद्रपुर इंडस्ट्रियल सीमा का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसने किया? ऑप्शन नंबर है सिडकुल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया किस जनपद में स्थित है? आपको पता होना चाहिए रुद्रपुर कहाँ पड़ता है, आपका उधम सिंह नगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? वन आरक्षित 2020 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तराखंड में लघु उद्योग एवं संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर है हल्द्वानी नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, सिडकुल के द्वारा कितने औद्योगिक संस्थानों का विकास किया गया है? ये कितने का किया गया? ऑप्शन नंबर भी 7 है। ठीक है, आपको याद होने चाहिए, 7 के साथ सिडकुल के नाम आप याद करना। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? तो आपका पंतनगर, कोटद्वार और काशीपुर, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सी में सिडकुल नहीं है। ठीक है, सिडकुल द एरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तराखंड के 25 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत औद्योगिक विकास समूह का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है सुमाड़ी। सुमाड़ी कहाँ पड़ता है? आपका पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, सिडकुल देश का प्रथम औद्योगिक विकास निगम है, और दूसरा आपसे पूछ रहा है पंतनगर, हरिद्वार एवं सितारगंज शहर सिडकुल द्वारा विकसित किए गए हैं, ये भी आपका सही है। सिडकुल देश का प्रथम औद्योगिक विकास निगम है, ये भी सही है और ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ विविध क्वेश्चन है, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं, मिलान करना है। कागज उद्योग आपका हल्द्वानी में पड़ता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चाय उद्योग अल्मोड़ा में पड़ता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कालीन उद्योग आपका पड़ता है पिथौरागढ़ में, और लकड़ी उद्योग आपका पड़ता है नैनीताल में। यानी कि एक का हो जाएगा आपका 2, 2 का हो जाएगा 3, और 3 का हो जाएगा 1, फिर 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 है, सुमेलित आपको करना है। उत्तराखंड मंडल विकास निगम ये कहाँ आपका? नैनीताल में पड़ता है। पहले का हो जाएगा 3। ठीक है, किच्छा चीनी कंपनी लिमिटेड किच्छा में होगी आपका, दूसरे का हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद एचएमटी घड़ी विकास ये आपका हरिद्वार में है, ऑप्शन नंबर नहीं, रानीबाग में है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और बीएचईएल आपका हरिद्वार में पड़ता है 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1 किसमें है? 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और आज का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामगढ़ नैनीताल में फल संरक्षण केंद्र संचालित होता है, बिल्कुल आपका सही है। उत्तराखंड में पौड़ी एवं अल्मोड़ा के सॉल अत्यधिक प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है।
स्टेडिया केमिकल फैक्ट्री हरिद्वार में, ये आपका गलत है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने 97 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करे हैं। तो ये आपका औद्योगिक वाला जो चैप्टर था वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।